शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। छतरपुर में शहजाद हाजी नाम के व्यक्ति ने आज अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है। ये वही शहजाद हाजी हैं जिनका कल हवेली पर बुलडोजर चला था। लगभग 20 करोड़ की हवेली को जिला प्रशासन ने नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। इनकी 3 कार जो बड़ी हाईटेक कार बताई जा रही हैं उनको भी कल कुचल के रख दिया गया था। दरअसल पूरा मामला यह है कि छतरपुर में 2 दिन पहले मुस्लिम समाज ने वहां का जो कोतवाली थाना है वहां पर एक ज्ञापन दिया था और वहां ज्ञापन देने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और वो लोग एक एफआईआर कराने की मांग कर रहे थे। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र में किसी हिंदू साधु ने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है और उससे समाज में काफ़ी नाराज़गी है। पुलिस ने ज्ञापन के लिए तैयार भी हो गई। पुलिस ने कहा हम ज्ञापन लेने को तैयार हैं, लेकिन उसी दौरान वहां पर कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया, पुलिस पर हमला कर दिया, थाने पर हमला कर दिया और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। वहां थाना प्रभारी को चोटें आई, 2 अन्य लोगों को चोटें आई, 2 स्थानीय नागरिक भी घायल हुए हैं। इस तरह की खबर के बाद में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की और जो हमलावर हैं जिन्होंने थाने पर हमला किया, पथराव किया, पुलिस वालों के साथ मारपीट की, उन्हें वीडियो के आधार पर चिन्हित कर करके उनके खिलाफ एफआईआर की गई। और इस पूरी भीड़ का जो नेतृत्व कर रहे थे शहजाद हाजी, जो बताया जाता है कि कांग्रेस के भी जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, जो वहाँ पर जो मुस्लिम समाज है उसके सदर रह चुके हैं। उनका एक कोठी है, बहुत बड़ी कोठी हवेली बनाई थी उन्होंने अपने सब भाइयों के लिए। उस हवेली पर बुलडोजर चला दिया गया। मैं आपको वो विजुअल दिखाता हूँ। ये कल जो उनका हवेली तोड़ी गई है उसके ये विजुअल हैं और इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आज हाजी जी ने क्या बोला है। तो आपने ये विजुअल देखे, ये कल जो उनकी हवेली तोड़ी गई इसके विजुअल हैं। और आज ये जो हाजी शहजाद हैं इन्होंने आज एक वीडियो जारी किया है पब्लिकली और अपनी सफाई दी है। इनका कहना है कि उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, वो तो पुलिस वालों के साथ मिलकर भीड़ को नियंत्रित करने का काम कर रहे थे, लेकिन जब पथराव तेज होने लगा तो वो वहाँ से चले गए थे। इस तरह की उन्होंने अपनी सफाई दी है। सुनिए आज उन्होंने जो वीडियो जारी किया है। जी, उसमें सच्चाई ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गिरिराज महंत हैं उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की थी उसके विरोध में हमारे यहाँ के अंजुमन सदर और अंजुमन सदर कमेटी, इसके अलावा उलमा कमेटी और सारी आवाम वहाँ पर ज्ञापन देने गई कि इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। जब वहाँ ये सारे लोग पहुँचे तो वहाँ पर टीआई साहब मौजूद नहीं थे। सिटी कोतवाली में करीब 1 घंटे वो नहीं आए तो हमारे पास फ़ोन आया और फिर हम भी वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पे सारे लोग खड़े थे। वहाँ पर एडिशनल एसपी साहब भी थे, एसडीएम साहब भी थे, डिप्टी कलेक्टर साहब भी थे और वो हम लोगों से
अच्छी तरह परिचय थे, क्योंकि हमारी जो तंजीम है वो आज करीब 14-15 साल से समाज सेवा का काम कर रही है। तो हम लोग शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं, और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके, जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए, करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो मुझसे एडिशनल साहब ने कहा, एसडीएम साहब मुझको हाथ पकड़ के साथ में लेके गए कि आपकी जनता बात मानती है, आप रोको। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा, तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से, पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। आज तक कभी भी हमारे शहर में इस तरीके की घटना कभी भी नहीं हुई। कोई भी वर्ग हमारे पास आता है तो हम लोग उनकी मदद के लिए एसपी साहब के पास भी जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, एसडीएम साहब के पास भी जाते हैं, उनकी काम कराते हैं। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, और हमारी एक खानका है, उस खानका में बैठ के हम लोग हर संडे को जो भी समस्याएं होती हैं अपने समाज की भी, और जो गैर समाज के लोग भी आते हैं उनकी भी समस्याओं का हम लोग हल कराते हैं। और ये पहली ऐसी घटना है। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से डीआईजी साहब पहले यहाँ एसपी भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया। कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूं प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं। तो जो इसमें उपद्रवी है वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। तो आपने सुना, उन्होंने अपनी सफाई दी है। अब वो सफाई कितनी सही है नहीं है ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल बताया जा रहा है कि ये फरार हैं और अभी तक ये पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए हैं। पुलिस इनकी तलाश कर रही है। पुलिस पर थाने पर जो हमला हुआ है, पुलिस वाले जो घायल हुए हैं, इनके लिए मुख्य दोषी इन्हीं को माना जा रहा है, क्योंकि ये अपना पक्ष रखने सामने आए थे। तो हमने चूँकि पूरी खबर 2 दिन से हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो इनकी सफाई भी आज अपने दर्शकों तक पहुंचाई। जो ये कहना चाहते हैं वो भी आप सुन चुके हैं। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।